कोरोना यानी कि कोविड 19 वो वैश्विक बीमारी जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, जिसके आगे विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी शक्तियां भी नतमस्तक हो गई। और वह बीमारी जो पूरे विश्व में फैली तो भिवानी भी उससे अछूता नहीं रहा। आज भिवानी के अंदर भी देखा जाए तो जब से ये कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी पनपी और भारतवर्ष में आई, तब से लेकर अब तक भिवानी में 6 कोरोना के रोगी सामने आए। लेकिन उनसे लड़ते हुए और उन कोरोना योद्धाओं ने उस वैश्विक बीमारी को हराने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया। और आज भिवानी में मात्र 2 कोरोना के रोगी हैं जो कि उपचार के लिए भिवानी में क्वारंटाइन किए गए हैं। इस वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए जहां कोरोना से पीड़ित लोगों का मनोबल सामने आया, तो वहीं इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने आत्मबल व ज्ञान विज्ञान के बल पर इस वैश्विक बीमारी को हराने में पूर्ण सहयोग देश के लोगों को दिया। आज भिवानी के अंदर 2 कोरोना रोगी हैं जो कि इस वैश्विक बीमारी को हराने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी ली भिवानी के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश से। जी हाँ, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में इन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया और इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को हराने के लिए अपनी टीम के साथ मनोबल के साथ लगे रहे, घर की परवाह ना की, परिवार की परवाह ना की और इस वैश्विक बीमारी को हराने के लिए दिन रात एक कर दिया। डॉक्टर राजेश की तरह और भी काफी लोग हैं जिन्होंने दिन रात बेतोड़ जी तोड़ मेहनत की और इस वैश्विक बीमारी को हराया। हमने आज बात की डॉक्टर राजेश से और जाना भिवानी का कोरोना अपडेट। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के लिए आज भिवानी किस स्टेज पर खड़ा है और लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में डॉक्टर राजेश ने हमारे से बात की। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 को लेकर डॉक्टर राजेश ने अपनी अहम भूमिका निभाकर भिवानी के लोगों को किस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से बचाने का काम किया, आज हम उनसे जानेंगे। साथ ही जानेंगे उनसे कि अभी तक भिवानी के अंदर कोरोना पॉजिटिव के केस कितने आए हैं और कितने केसों को अभी तक राहत मिली है, कितने लोग अपने घर पहुंच चुके हैं ठीक होकर, और फिलहाल स्थिति क्या है, कितने लोगों की क्वारंटाइन किया गया, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश वो है जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में भिवानी के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। मुझे याद है कि मैंने इनसे बाइट लेने के लिए फोन किया तो रात को 11 बजे तक मंगलवार का उपवास होने के बावजूद भी ये अपनी अहम ड्यूटी में लगे रहे। तन्मयता से अपनी ड्यूटी दे रहे डॉक्टर राजेश से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस प्रकार की स्थिति है आज भिवानी की। डॉक्टर साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ टुडे पे आपका। किस प्रकार की स्थिति है भिवानी की आज और कितने पेशेंट अभी क्वारंटाइन में है आपके? भिवानी की स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है और हमारे पास अब तक हमने टोटल 1813 सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनकी 1627 की रिपोर्ट हमारे को रिसीव हो चुकी है। सिर्फ हमारे पास आज तक 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 4 नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं और 2 हमारे पास हैं जो हमारे पास एडमिट हैं विकास नगर से। सर, जो कंटेनमेंट जोन के रूप में विद्यानगर को बनाया गया था, तो कितने लोगों के वहाँ पे आपने सैंपल लिए, कितनी टीमों ने आपके वहाँ पे काम किया? जहाँ तक विद्यानगर की बात है, हमने कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से स्क्रीनिंग करवा के सारी पॉपुलेशन को कवर कर दिया है, जिसमें 1550 के करीब घर हैं। हमने सभी की स्क्रीनिंग करवा दी और वहाँ से करीब 175 के करीब हमने सैम्पलिंग करवाई। तो सर, अभी जांच कराई है, उसमें स्थिति क्या है और लोगों के वहाँ के लोगों का मन में किस तरह का माहौल है, उसमें स्थिति क्या होगी, मानसिक स्थिति की बात है? वहाँ के लोग बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं, किसी तरह कोई लक्षण नहीं पाया गया है और बहुत ही जागरूक लोग हैं। वो सब बातों का हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं वो सभी फॉलो कर रहे हैं और नॉर्मल दिनचर्या अपने घरों में रहकर व्यतीत कर रहे हैं। सर, अभी तक अगर बात की जाए तो क्वारंटाइन में आपके पास कितने पेशेंट हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं? क्वारंटाइन में हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉजिटिव केसेज हैं, बाकी हमने होम आइसोलेशन होम क्वारंटाइन किए हुए कुछ फॉरेन पैसेंजर्स आए हमारे पास, 2 एक परसों आया, एक उससे नेक्स्ट डे आया, एक इंडोनेशिया से, एक दुबई से, उनको भी हमने क्वारंटाइन सेंटर इसे भी शिफ्ट किया हुआ। सर, भिवानी के जिला प्रशासन द्वारा विकास नगर और कीर्ति नगर को भी कंटेनमेंट जोन के साथ में जोड़ा गया था, क्या उस इलाके की जांच की गई? बिल्कुल, विकास नगर, विद्यानगर और नई बस्ती को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उनमें पूरे सभी घरों की हमने स्क्रीनिंग
और जितने भी मेंबर थे सभी की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की गई। सर, आपकी टीम के माध्यम से काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी प्रयास किया गया। कितने लोग आपकी टीम में शामिल थे जिन्होंने इस मुहिम में आप लोगों का साथ दिया? ऐसा हमारे सभी कर्मचारी, चाहे वो क्लास 4 हो, चाहे MPSW हो, चाहे ANM हो, स्टाफ नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी दिन रात लगे हुए। हमारी अभी फिलहाल 23 टीमें विद्यानगर एरिया में स्क्रीनिंग में डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंटिन्यू अपनी सर्विसेज को जारी रखते हैं और वो 14 दिन तक जारी रहेंगे। सर, जो एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर आया था जिसमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे, उन पेशेंट्स में अभी फिलहाल उन परिवारों के अंदर या उस गांव के या उस क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है? उन परिवारों में से एक बच्चा उनका नेगेटिव होकर हमने परसों ही घर भिजवाया है। मैंने डॉक्टरों की टीम हमारी जो हॉस्पिटल वालों की है वो साथ में जाकर उनको घर पे को छोड़ कर आई है। सभी हिदायतें देख रहे हैं क्योंकि वो बच्चा था, किसी तरह की मनोस्थिति को कोई भी असर ना आए। बहुत ही बाधित बच्चा था। उनके घर वालों को उनके दादी को सौंप कर सारी हिदायतें देकर समझाकर उनके आराम से घर पे छोड़ के आए हैं और वो फुल हंसता खेलता हुआ अपने घर पे हमारे पास जो डेली रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में अपने एक्टिविटीज़ करता है। सर, रोहनाथ की और अगर सिनेमा की बात की जाए या मानेरो की बात की जाए, वहाँ पे जो पेशेंट आए थे पॉजिटिव, उनकी स्थिति क्या है वहाँ की? सबसे पहले हमारे पास 2 पॉजिटिव केसेस आए थे। एक तो निजामुद्दीन नाम का मानेरो से, एक अब्दुल्ला नाम का संडवा गाँव से। उन गाँव में भी हमने यहाँ 14 दिन रखा उनको और वो ट्रीटमेंट किया तो नेगेटिव आने के बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया था। और गाँव की पूरे कंप्लीट 14 दिन तक हमने डेली स्क्रीनिंग करवाई थी। किसी भी गाँव वाले में कोई लक्षण नहीं पाया। तो अभी स्थिति क्या है सर? बिल्कुल सामान्य स्थिति है वहाँ पर, किसी प्रकार की भी कोई एक भी लक्षण हमारे को ऐसा नोटिस नहीं हुआ था। सर, हरियाणा न्यूज़ टुडे के माध्यम से आप भिवानी वासियों को, खासकर जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भिवानी वासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार की जो भी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस आती हैं समय समय पर उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने को एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे ताकि और हाथों को सैनिटाइज करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। हम तो यही करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से अब प्रशासन द्वारा डील दी गई है, लोगों को आवागमन के लिए डील दी गई है, 50 से 25 दिन दी गई है, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में इस घटना बढ़ सकता है, तो उसमें लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए? हाँ, लोगों को बड़ी सावधानी से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए। किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो अपने हाथों को घर में आने के बाद जाने से पहले अपने सब हाथों को हैंड वॉश करके जाएं और पूरी जो भी स्वास्थ्य विभाग की दिशा निर्देशों को फॉलो करें। ये थे डॉक्टर राजेश, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि भिवानी अभी कोविड-19 से बिल्कुल सेफ जोन में है। हालांकि 2 पेशेंट अभी भिवानी के अंदर हैं, लेकिन वो जल्द ही रिकवर करकर अपने घर को वापस जाएंगे। तो भिवानी कहीं ना कहीं अब पूर्ण रूप से कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए तैयार भी है और सुरक्षित भी है। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट परवीन रहीजा के साथ मनोज मान। भिवानी थाना सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार गांव मानेहरू में छापा मारकर एक युवक को अवैध तरीके से शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है कर दी है। थाना सदर प्रभारी श्री भगवान यादव ने बताया कि उक्त युवक के बारे में उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर टीम गठित कर गांव में छापेमारी की गई तथा प्रमोद नामक युवक को रंगे हाथों शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है तथा उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली थी कि मानेरू गांव में अवैध शराब की भट्टी लगा करके अवैध शराब निकाली जा रही है। इसी आधार पर एसआई राकेश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मानेरू में ये चलती हुई भट्टी पकड़ी गई है, जिसमें करीब 400 लीटर के करीब लान है और 40 लीटर देसी शराब पकड़ी गई है। सर, इसमें कोई लेवल वगैरह ही पकड़ा गया किसी बोतल का जो कंपनी का? नहीं, इसमें ये अवैध है, कोई लेवल नहीं होता है। ये अवैध शराब निकाल के जो गांव में अपनी देसी शराब निकालते हैं वो है। तो बैकग्राउंड क्या है सर द्वारा? जब से मैंने कार्यभार संभाला तब से सूचना मिल रही थी कि मानेरू में काफ़ी मात्रा में अवैध शराब निकाली जाती है, जिसमें हमने पहले भी कार्रवाई की थी और रात भी हमने इसी आधार पर एक कार्रवाई की थी। कोशिश ये रहेगी कि हमारे एरिया में कि अवैध शराब जो लॉकडाउन के अंदर शराबबंदी होने पर जो ठेके बंद करे उस दौरान लोगों ने अवैध शराब निकालना शुरू कर दिया था, उसको पूर्णतः विराम लगाने की कोशिश है।
सर लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये पता है कि जानलेवा शराब होते बहुत खतरनाक होती है, केमिकल होता है। मेरी लोगों से अपील है कि जो अवैध शराब निकालते हैं ये जानलेवा हो सकती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कितना नशा होता है, ये ना पिए और इसमें लोगों की जान भी जा सकती है, जो कि पहले भी काफ़ी मौतें अवैध इस तरह की शराब पीने से मौतें हुई हैं। भिवानी जिला के कस्बा तोशाम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में आज गांव खरखड़ी सोहान, गरकड़ी, माकवान, बागनवाला, जावरी, तोशाम, डाडम सहित 7 गांव के किसानों ने मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। इसमें निर्णय लिया गया कि किसान भावांतर भरपाई योजना से वह संतुष्ट नहीं है और उन्होंने तुरंत टमाटर की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार से देने की मांग को लेकर उपायुक्त भिवानी के माध्यम से तथा कृषि मंत्री के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। आपने ये 7 गांव की पंचायत कर रखी है टमाटर के मामले को लेकर। टमाटर नहीं बिक रहा आपका या आपको वाजिब दाम नहीं मिल रहे, इस मामले को लेकर क्या मामला इस बारे में बताएं। इस बार मामला यो है जी, टमाटर खेत में पड़ा है, टमाटर सारा खेत में पड़ा है, देखा कोई नहीं। सरकार ने परसों अखबार में काट दी कि हमने अवधि बढ़ा दी भावांतर भरपाई योजना की। हमारे पास जे फार्म है को नहीं, हम लाभान्वित कैसे होंगे। यो पड़ा खेत का मैं सारा टमाटर कुछ फेंक दिया। इस योजना तो फायदा जितों में लगा ना, हमने बेकेवड़ा भाई कम ज्यादा जिस रेट में भाई कोई जे फार्म हो जिद्दे भावांतर भरपाई का लाभ मिलेगा ना। अब सरकार हमने जलेबी पर का जाल में फंसा के और ध्वस्त करना चाहो है। इस पंचायत का औचित्य यो ही था कि भाई आज तो ये एक खाप से और तड़का अनेकों खाप, अगर सरकार नहीं मानेगी तो बहुत ज़्यादा संगठन आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन से घासीराम नैन जी के लड़के जोगिंदर नैन आए हुए हैं, दादरी के प्रधान आए हुए हैं, उधर गंगाड़ा से भाई आए हुए हैं। बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोई किसी नियम का उल्लंघन ना करके हम इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और पंचायत तो कह रही है कि बहुत ही उग्र रूप लेगा ये किसान, तभी इसका भला हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये टमाटर आप क्यों नहीं तोड़ रहे, वजह क्या है? इसकी वजह ये है जी, देखो 40% फसल हमारी खेत से बाहर निकली है, 15% उसमें से बिक्री हुई है जिसका किराया भी नहीं आया वापस, तो और 25% बिना बिके वापस आ गई, जो खेतों के चारों तरफ ढेर लगाए हुए हैं। तो इसलिए हमने 60% फसल तोड़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि तुड़ाई पूरी नहीं हो रही। तुड़ाई का खर्चा ज्यादा, हाँ वो तुड़ाई का खर्चा ज्यादा है, इसलिए तोड़ना ही बंद कर दिया। कोई भी सरकार का नुमाइंदा आके इसको चेक कर दे। किस प्रकार की सहायता चाहते हो आप? हम सहायता चाहते हैं, हमें भावांतर भरपाई योजना में ना उलझा करके हमारी लागत जो 60, 70, 80 हज़ार रुपये आ रही है, एक विशेष राहत पैकेज के तौर पर सरकार मुहैया करवाए, जिससे हम भविष्य में आने वाली फसल उगा सकें, बीज ला सकें, खाद ला सकें, बच्चों की फीस, एडमिशन, जो भी घरेलू जरूरत है, इसमें हम लाभ नहीं मांग रहे सरकार से, कोई फायदा नहीं मांग रहे। बस हमें जहाँ शुरू हुए थे ये फसल लगाकर वहीं खड़ा होना चाहते हैं कि वैसे तो कम से कम हो जाए। तो यही मांग आज आपकी पंचायत में? जी। तो इसके लिए आपको दिन रखोगे अगली कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, अब जो पंचायत फैसला लेगी वो हम उसका अनुसरण करेंगे, ये हमारे ऊपर नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब कस्बे, गांव तथा कॉलोनियों में जाकर रोगियों की थर्मल जांच कर रही है, जिसको लेकर भिवानी खेड़ा तथा चांग कस्बे के अंदर भी जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों की थर्मल जांच की तथा उन्हें कोविड-19 से बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के सिम्टम्स के बारे में जानकारी दी, तो वहीं उन्हें अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी जागृत किया। तो इस मोबाइल ऐप का कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से बचने के लिए लाभ उठाएं। हमने 190 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और 40 सैंपल लिए गए हैं। ये स्क्रीनिंग हमने जो चांग और चांग के अंदर जो भी गांव आते हैं, जैसे सैम, मीताथल, गुजरानी, इनमें जितने भी बार्बर्स हैं, ग्रॉसरी शॉप ओनर्स हैं, वेंडर्स हैं, बैंक में एम्प्लॉय जैसे कैशियर्स हैं, टीबी पेशेंट्स और जो भी कोई ना कोई काम करते हैं जैसे दुकानें हैं, उनकी हमने आज स्क्रीनिंग करी है। कुछ हमने रैंडम सैंपल्स भी उठाए हैं, कुछ हमने जो सस्पेक्टेड थे उनके भी सैंपल लिए।
प्रकार से कराई जा रही है, क्या हर CHC वाले के एक दिन है ना रैंडम सैम्पलिंग करवा रहे हैं। जैसे कल हमने चांग एरिया में करवाई थी, 83 के करीब हमने रैंडम सैम्पलिंग करवाई है, सब्जी वाला, सफाई वाला, जनरल पब्लिक से आइडेंटिफाई करके। तो ऐसे ही हमने परसों वाणीखेड़ा के अंदर 74 के सैंपल लिए, सभी के नेगेटिव पाए गए हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं पाए। तो सर अभी क्या आगे की स्थिति क्या रहेगी, बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी इस प्रकार की जांच होगी? हाँ बिल्कुल, सभी ब्लॉक्स में हमने एक शेड्यूल बना दिया, उसमें बिल्कुल डेली रूटीन रैंडम सैम्पलिंग जारी रहेगी हमारे। हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से।